एक मैंने मूवी देखी है जिसका नाम है पोस्टमार्टम। इस मूवी की जो जॉनरा है वो हॉरर और थ्रिलर मूवी पे है। अब ये मूवी अभी अभी रिलीज हुई है, जिसकी वजह से इसमें रॉटेन टोमेटोज और गूगल यूजर्स की रेटिंग फ्लक्चुएट हो रही है। लेकिन फिलहाल गूगल यूजर्स ने 88% और रॉटेन टोमेटोज पर 5.8/10 की रेटिंग दी है और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। Our baby. स्टार्टिंग में हमें वर्ल्ड वॉर 2 का सीन दिखाया गया है, जहां पर सभी लोग यानी कि जर्मन सैनिक फाइट कर रहे होते हैं। जहां पे हमें एक बंदे को दिखाया गया है जिसका नाम थॉमस है और वो मरने वाला होता है कि तभी उसे लड़की एक दिखती है। अब ये लड़की कौन है आपको आगे देखने पर ही पता चलेगा। थॉमस की मौत हो जाती है, जहाँ पे एक ओल्ड मैन को लगता है कि थॉमस अभी जिंदा है, जिसके बाद वो उसे बचा लेता है। फाइनली वो उसकी बॉडी पर एक मार्क देखता है। ये मार्क एक क्रॉस होता है, यानी जीसस वाला मार्क होता है। दूसरी तरफ यानी कुछ समय बीतने के बाद हमें दिखाया गया मेले का सीन, जहाँ पे एक लड़की घूमने हुए आई होती है और वो मुस्कुरा रही होती है, जिसका नाम एना है। यहाँ पे वो ओल्ड मैन की बातें सुनती है और ओल्ड मैन वही सारी कहानियां बताता है जो उसे थॉमस ने बताई थी कि उसे मरते वक्त एक लड़की दिखी थी। और हमें दिखाया जाता है जो कि एक बोर्ड पर लगे पोस्टर के पास देखती है, जहाँ पे मरे हुए लोगों की फोटो खी जाती है उनके परिवार वालों के साथ। एना इस बात को समझ नहीं पाती, इसलिए वो उस घर के अंदर चली जाती है। पर हमें एक लेडी को दिखाया गया है और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। साथ साथ उसका पति भी वहीं पर होता है, जहाँ पे वो बात कर रहा होता है थॉमस से कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। थॉमस भी इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस मनाता है और उसकी बेटी उसके बीच में ही बैठी होती है। मैं बता दूं कि उसकी बेटी ऑलरेडी मारी जा चुकी है कि थॉमस का काम है। थॉमस एना को देख लेता है जब वो अंदर की तरफ आती है, तो उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जिसे उसने मरते वक्त देखा था। और मूवी की ये वही स्टार्टिंग सीन है जहाँ पे थॉमस ने इसी लड़की को देखा, यानी कि एना को। तो वो ढूंढने के लिए उसे बाहर की तरफ जाता है और जहाँ पे एना के गांव वाले उसके साथ ही खड़े होते हैं। एना के गांव वाले चाहते थे कि थॉमस उनके साथ जाए और उनके मरे हुए परिजनों के साथ उनके परिजनों की फोटो खींचे। जिसके बाद थॉमस रेडी हो जाता है और ये बात वो ओल्ड मैन को बताता है और वहाँ पास से थॉमस उस गांव के लिए निकल जाता है। थॉमस जब गांव के लिए पहुंचता है तो उसे काफी अजीब तरह की चीजें दिखाई जाती हैं, जहां पे एक बंदा मास्क पहनकर खड़ा होता है और उसके हाथ में चाकू होता है। ठहरने के लिए एक औरत के घर पर ले जाते हैं जिसका नाम मार्क्सा होता है। मार्क्सा एक विधवा औरत है जिसका पति जंग में मारा गया। यहाँ पे हमें आयना को दिखाया गया है जो कि शाम के वक्त एक जगह पे जा रही होती है, तो थॉमस भी उसके साथ चलने की बात कहता है। नाराजी हो जाती है थॉमस को अपने साथ ले जाने के लिए और वो दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ पे एना को पता चलता है कि थॉमस उसी के लिए यहाँ पर आया हुआ है। उसकी रात जब थॉमस सो रहा होता है तो उसे कुछ चलने और आहट सी आती है, तो वो देखने के लिए बाहर की तरफ उठता है एक लालटेन लेकर, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। तो इसलिए वो छत की तरफ जाता है क्योंकि छत से कदमों की आवाजें आ रही होती हैं। हमें बस एक शेडो को दिखाया गया है जहाँ पे थॉमस लेटा होता है और अगली सुबह थॉमस को दिखाया जाता है जो कि मार्क्सा के सामने बैठकर उससे पूछता है कि कल रात में यहाँ पे बहुत सारी आवाजें आ रही थी, तो क्या तुमने उन्हें सुना है। और फाइनली वो अपने काम पर लग जाता है, यानी कि मरे हुए लोगों को उनके परिजनों के साथ उनकी फोटो खींचने के लिए, जहाँ पे वो काफी अलग अलग तरह की लाशों को देखता है। और उन सभी लाशों में एक कॉमन सी बात ये थी कि उनके चेस्ट में वही मार्क होता है जो कि हमारे थॉमस के है। एक बॉडी की लाश में तो उसकी गर्दन ही नहीं होती है। ना से बात करने लगता है, जहाँ पे थॉमस के सामने उस बात करते वक्त एक लाश हवा में उठने लगती है। इससे हमें समझ में आता है कि सम काइंड ऑफ वहाँ पे कोई चीज थी, जिससे एना डर कर बाहर की तरफ चली जाती है और वो एक बच्चे से मिलती है जिसने अपने सर पर एक हुडीड मास्क पहना हुआ था। ऐसा दिखाया गया है कि घोस्ट उन बंदों को परेशान नहीं करते जो कि अपने सर पर ये हुडीड मास्क पहनते हैं। जहाँ पे बच्चे की मास्क उतारते ही उसकी माँ आ जाती है और उस बच्चे को वहां से लेकर चली जाती है। थॉमस ये चीज देखता है और थॉमस को ये चीज काफी ज्यादा वियर्ड लगती है, तो वो पीछा करने लगता है एना का। और एना को दिखाया जाता है जो कि अपनी चाची के साथ रहती थी। और यहाँ पे मैं बता दूं कि चाची को जब वो खाना खिला रही होती है तो चाची की गर्दन अब घूम जाती है थॉमस की तरफ। अगली मोड पे दिखाया गया है कि थॉमस अब उन सभी फोटो को एक बार फिर से विजुअलाइज कर रहा होता है, जहाँ पे उन सभी फोटोज में एक चीज देखता है कि उन सभी फोटो के पीछे एक बंदा खड़ा है, या फिर वही शैडो जो कि उसे उस रात परेशान करने आई थी।
यहाँ पे उसने काफ़ी लोगों की अलग अलग तरीके की फ़ोटो खींची होती हैं, तो और उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पे अभी भी कोई शैडो खड़ी होगी, जहाँ पे थॉमस उस शैडो को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कोई शैडो नहीं होती। जिसके बाद वो भागता है क्योंकि गांव वालों की आवाज़ आ रही होती है। और यहाँ पर हमें उस लाश को रोते हुए दिखाया गया है, यानी कि ये लाश उन सभी घोस्ट की वजह से मरी थी, ना कि नेचुरली। पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि एक घर में आग लग गई हुई है और वहाँ पर सभी लोग पहुँचते हैं, जहाँ पे उन्हें एक लाश मिलती है और जिसके पैर नीचे लटक रहे होते हैं। तो सभी लोग उस लाश को निकालने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो उस लाश को निकालने के लिए उस चिमनी को ही तोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा पानी निकलते हुए दिखाया गया है, जैसे कि धरती से पानी निकलता है। यहाँ पे एक बार फिर से थॉमस ने उन सभी फोटो को एक बार विजुलाइज किया, जहाँ पे उन सभी शैडो को दिखाया गया है। जहाँ पे इस बात को एना सुन लेती है और जिस रूम में एना और थॉमस होते हैं वो पूरा रूम तहस नहस हो जाता है उन घोस्ट की वजह से, जिसके बाद वो डर कर बाहर की तरफ भाग आते हैं। थॉमस को दिखाया गया है जो कि रात में ही भागने की सोच लेता है, क्योंकि उसके गांव में रहने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ सकता है, जिसे वो एना देख लेती है। एना थॉमस को काफ़ी बार रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। थॉमस को दिखाया गया है जो कि फ़ोटो खींचा होता है एना की, तो वो देखता है कि एना हवा में उड़ रही है और वो घोस्ट एना को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। फाइनली हमें पता चलता है कि थॉमस का ये एक बस सपना था। मैं उस सपने के बाद थॉमस वापस आ जाता है एना के गांव में, जिसकी वजह से एना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो थॉमस और एना फैसला लेते हैं कि वो इस घोस्ट फिगर को बाहर भगा कर रहेंगे। जिसके बाद वो दो औरतों से मिलते हैं। वो औरतें उन्हें बताती हैं कि आपको जुटका से मिलना चाहिए। जुटका वही औरत है जिसकी पति की फ़ोटो खींची थी और उसकी पति की गर्दन ही नहीं थी, क्योंकि गर्दन बहुत ही ज़्यादा तरीके से मोड़ दी गई थी। ये हादसा हुआ था तब वो तहखाने में थी, जहाँ पे थॉमस और एना दोनों ही इस तहखाने को देखने की बात कहते हैं। फाइनली दोनों तहखाने को देखते हैं और जब लौटते हैं तो एक शैडोड फिगर दिखाया गया है कैबेज के ऊपर, जहाँ पे दोनों ही सारे घोस्ट अब हमारे थॉमस और एना दोनों को विजुलाइज कराने के लिए ठीक वैसा ही हरकत करते हैं जैसा कुछ समय पहले जुटका के पति और जुटका के साथ किया गया था। ठीक वैसे ही जुटका को हवा में उड़ाया जाता है। जुटका के पति की आवाज़ और फोटो बाहर दिखाई जाती है, जहाँ पे वो फोटो से ही चिल्ला रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, जिससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे सिर्फ घोस्ट उन्हें ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उसके पति की मौत कैसे हुई थी। जुटका देखती है कि वो दोनों डर के बाहर भागे हैं और डायरेक्टली वो जुटका के पति की लाश के पास जाते हैं, जैसे ही उन्हें कुछ पता चला हो। तो वहाँ पे सभी की लाशों में एक मार्क किया होता है और ये मार्क देखने के बाद फैसला करता है कि वो सभी की बॉडीज में देखेगा, जहाँ पे थॉमस सभी तैयारियों में लग जाता है जिससे वो घोस्ट को पकड़ सके और उनसे बातें कर सके। इन सभी चीज़ों में उनकी मदद सिर्फ दो लोग और करते हैं पूरे गांव में से। देखते ही देखते उन्होंने सारी तैयारी कर ली होती है। एक बच्चा अपने नेबर के घर से निकलकर अपने घर की तरफ जाता है, जहाँ पे उसे वो घोस्ट फिगर मिल जाते हैं, जहाँ पे वो घोस्ट उस बंदे को पजेस कर लेते हैं, या कहूँ उस बच्चे को पजेस कर लेते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और ये वही बच्चा है जिसके ऊपर मास्क लगा हुआ था। अब यहाँ पे वो घोस्ट उस बच्चे को लेकर जाने लगते हैं और इस बात का एहसास थॉमस और एना को हो जाता है। गयाना और थॉमस दो ही बाहर निकलते हैं। थॉमस को याद है कि उसने अपना कैमरा उसके अंदर ही छोड़ दिया है, तो तहखाने में देखने जाता है, जहाँ पे सारी लाश ठीक वैसे ही होती हैं जैसे थॉमस ने उनकी फ़ोटो खींचते वक्त उन्हें बैठाया था। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, तो बाहर थी तो अंदर कैसे आ गई, जहाँ पे उस एना को दिखाया गया और वो एना काफ़ी स्पीडली थॉमस की तरफ बढ़ने लगती है। तभी रियल एना अंदर की तरफ आ जाती है और वो सारे के सारे जो बंदे होते हैं जो मरे हुए होते हैं वो उसी पोजीशन में लेट जाते हैं जैसे वो पहले थे, जहाँ पे हमें दिखाया गया है कि एक माइंड गेम थॉमस के साथ खेला जा रहा होता है। थॉमस उन सभी फोटोज़ को देखता है जब उसे उस भूत ने और एना को उस भूत ने घसीटा था। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि उन लोगों ने उन घोस्ट की रिकॉर्डिंग कर ली होती है। इस बात का खुलासा एना उन सभी गांव वालों के सामने कर देती है, जहाँ पे वो घोस्ट बोलते हैं हमें कब्र के पास लेकर जाओ। थॉमस अब उस बच्चे की लाश को देखता है जिसे कल रात घसीटकर मारा गया था। अब जिस वजह से सभी लोग गांव वाले भड़क जाते हैं थॉमस के ऊपर और थॉमस को इस गांव से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये सभी हरकतें थॉमस की वजह से हुई हैं, ऐसा लोगों का मानना था। तभी हमें दिखाया गया है एना की ग्रैंड मदर या फिर कहूँ चाची को, जो कि अभी तक व्हील चेयर में बैठी होती हैं, तो अचानक से वो चलने लगती हैं। सम काइंड ऑफ कि यहाँ पे वो उस घोस्ट ने उन्हें भी पजेस किया होता है।
और चाची वैसे भी बोल नहीं पाती थी पैरालिसिस की वजह से, इसलिए अब वो बोलना भी चालू करती हैं कि हमें कब्र के पास लेके जाओ। यानी कि यहाँ पे घोस्ट ने उन्हें पजेस किया होता है। तो सभी गांव वाले डर कर चर्च के अंदर चले जाते हैं और मौसम बिगड़ जाता है। थॉमस को पता चलता है कि एना उसके सामने नहीं है और एना उनके सामने से ही घसीटते हुए ले जाया जा रहा होता है बाई घोस्ट। सभी लोग उन एना को रोकने की भी काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, यानी मार्कस और थॉमस। ये घोस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जो कि अपने आखिरी वक्त पे होते हैं। जैसे कि थॉमस उस लड़की को देख पाया था, यानी कि एना को, क्योंकि वो अपने आखिरी वक्त में था और एना की वजह से ही वो वापस आ पाया था। तो एना की चाची के पास वो ले जाता है और उन्हें कहता है कि उन सभी के पास लाशें लेकर आओ, क्योंकि उन घोस्ट को एक बॉडी चाहिए थी एक फ्यूनरल के लिए अपने। जहाँ पे वो एना को तो बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन थॉमस वो अंदर के अंदर ही फंसा रह जाता है, क्योंकि वो पूरा घर अब धरती के अंदर धंस चुका था और पूरी जगह पे ठीक वैसे ही पानी आता है जैसे धरती के अंदर से हम बोरवेल से पानी निकालते हैं। और देखते देखते पूरी जगह पानी से भर जाती है और बाकी बची लाशों में आग लग चुकी थी, जिसकी वजह से वहां पे जलने लगता है पूरा गांव। लाशों का बार बार यही कहना होता है कि हम पूरे गांव को जला देंगे अगर हमें लाशें ना मिली तो, हमें कब्र पर लेके जाओ थॉमस। थॉमस सब सोल वाले दुनिया में पहुंच चुका था, जहां पर वो उन सभी लोगों को देखता है जो कि एक ही पोजीशन में बैठे होते हैं सिवाय थॉमस के, क्योंकि सिर्फ थॉमस ही हिल पा रहा होता है। यहाँ पे मार्कस उसे बचाने के लिए पानी के अंदर छलांग मारती है और उसका पैर बांधकर बाहर की तरफ निकालने की काफी ज़्यादा कोशिश करती है, जहाँ पे थॉमस उन बहुत सारी सोल्स के साथ अंदर की तरफ एंटर कर जाता है। यहाँ पर हमें दो लोगों को दिखाया गया है, जहाँ पे थॉमस और मार्कस की मदद की जा रही होती इन दोनों के थ्रू, क्योंकि यही दोनों गांव वाले बस अच्छे होते हैं जिन्हें जानते हैं कि थॉमस की वजह से ये सारी हरकतें नहीं हो रही। ये चीजें काफी लंबे समय से होती आ रही हैं। वर्ल्ड के अंदर एना को दिखाया गया है, जहाँ पे थॉमस एना को देखकर काफी ज्यादा शॉक में होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में एना थॉमस को उठा रही होती है क्योंकि वो मर चुका होता है लगभग। दूसरी तरफ एना और थॉमस सोल वर्ल्ड में होते हैं और ये वही सीन हो जाता है जब ये स्टार्टिंग में थॉमस मरने वाला होता है, लेकिन थॉमस अचानक से उठ जाता है और ये उस दृश्य को देखकर समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसने उसकी जान उस युद्ध वाले टाइम पर भी बचाई थी, जहाँ पे सभी गांव वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने घोस्ट को हरा दिया होता है। मार्कस और थॉमस दोनों ही एक साथ आ रहे होते हैं और बातें करते हैं, जहाँ पर थॉमस अपने काम पर वापस जा रहा होता है जहाँ से वो आया होता है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि एना पीछे तरफ से आ रही है मार्कस के, जहाँ पे वो पता चलता है कि थॉमस के साथ ही वो निकलना चाहती है इस गांव से। चाची भी की डेथ हो चुकी थी, तो सामने एक गांव दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों उस गांव को देखते हैं और वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वहाँ पास से स्टोरी खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये चैनल नया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे।